जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं? बड़े दिन हो गए आपके साथ गपशप नहीं हुई थी और मैंने कहा कि चलें गपशप लगा लें। न्यूज़ की स्पोर्ट्स की काफ़ी सारी न्यूज़ इकट्ठी हो गई हैं। इस तरह है कि मैंने कहा बड़े दिन हो गए हैं कि आपके साथ गपशप नहीं हुई, तो ज़रा थोड़ा कैजुअल मूड में और बिल्कुल इस तरह ही है जैसे कि मैं अभी विकेट के ऊपर ही खड़ा हुआ हूँ, बैट पकड़ा हुआ है। तो मैंने कहा चलें स्पोर्ट्स न्यूज़ है, स्पोर्ट्स का चैनल तो नहीं अब स्पेसिफिक, अब मैंने नाम चेंज कर लिया है। आपको पहले भी बता चुका हूँ लेकिन फिर बता रहा हूँ कि पहले मेरा चैनल का नेम था क्रिकेट गुरु। अब ये है कि क्रिकेट स्पोर्ट्स तो रहेगी, क्रिकेट तो पैशन है हमारा, क्रिकेट लव है। तो क्रिकेट के साथ-साथ अब ये है कि ओवरऑल भी व्लॉग बनेंगे। आज मैं थोड़ा-सा आपका टाइम लूँगा और व्यूअर्स आपने ये व्लॉग ज़रूर देखना है क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ इकट्ठी हैं हो गई हैं स्पोर्ट्स की और जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान से स्टार्ट लेते हैं। पाकिस्तान में इस तरह है कि पाकिस्तान काफ़ी सारी स्ट्रगल की ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड के टूर जो हमेशा होता है और वैसे ही हुआ जो पहले भी होता था। वो ये हुआ कि सबसे पहले आज की न्यूज़ दे दूँ आपको कि टी-20 में पाकिस्तान का कोई भी बॉलर टी-20 रैंकिंग में नहीं है। ठीक है जी, ये लेटेस्ट आज की न्यूज़ है और उसके बाद वनडे में कोई भी बॉलर पाकिस्तान का रैंकिंग में नहीं है, टॉप 10 में नहीं है। पाकिस्तान की बॉलिंग को क्या हो गया? पाकिस्तान की बॉलिंग को अब क्यों इतना वो क्या कहते हैं हम नाम के बॉलर रह गए हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, तेज़ हुआ करती थी। नो डाउट है भी, काफ़ी सारे इश्यूज़ आए, कुछ प्लेयर कुछ बॉलर अनफिट हुए और कुछ इस किस्म के भी इश्यूज़ बने। लेकिन अब ये है कि हारिस रऊफ हमारे इदारों की बात करेंगे आजकल वो क्या कहते हैं कि आजकल चल रहा है इलेक्शन का वो टिपिकल उर्दू में कि दौर दौरा है। तो इलेक्शन चल रहे हैं तो वो क्या कहते हैं इदारों की बात करेंगे ये वो चले वो सियासी मूड हो जाएगा, स्पोर्ट्स में रहते हैं। तो पीसीबी भी हमारा इतना कमज़ोर क्या कहते हैं डिपार्टमेंट इदारा हो गया हुआ है कि हारिस रऊफ ने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूँगा। तो हारिस रऊफ ने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली और उसके बाद वो क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस देख लें। उसकी बॉलिंग सीम स्विंग जो मैं कहता हूँ वो नहीं है उसकी बॉलिंग में। वो एक लंबे बॉल यॉर्कर टिपिकल टी20 सिर्फ डिफेंसिव बॉलिंग बचना कहाँ से है, यॉर्कर मारना है। अगर रिवर्स स्विंग होगी तो उसका थोड़ी-सी बचत हो जाएगी और मतलब वसीम अकरम सर कहते होते हैं कि अ, वो अगर आउट करने जाएगा तो उसके पास कोई बॉल नहीं है। सिर्फ वो डिफेंस कर सकता है, वो बच सकता है। टेप बॉल की की लैंग्वेज में कि लंबा बॉल जो पाँव की तरफ आए जो उठाना मुश्किल हो जाए और इस किस्म का। तो उसकी वजह से क्या है कि उसको सीम स्विंग बॉलिंग नहीं आती, नहीं करनी की मतलब उसके इम्प्रूव नहीं कर सका। क्या वजह है कि उनको ये पता है कि हम कोई रोला नहीं है, हम तो जब मर्ज़ी चाहे जो मर्ज़ी क्रिकेट खेल सकते हैं। तो उसी की एग्ज़ाम्पल क्या है सेट हुई कि वेस्ट इंडीज़ का डेब्यू बॉलर जोसेफ जो समार जोसेफ है या मुझको एग्जैक्ट उसका नाम थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है क्योंकि ज़ारी जोसेफ है शायद दूसरे जोन से, तो वो 2 जोसेफ खेल रहे थे इस मैच में। तो जो डेब्यू कर रहे थे समार जोसेफ है शायद मे बी, तो उस जोसेफ साहब ने क्या किया जी डेब्यू में जस्ट 2 से 3 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। उस बंदे ने थोड़ा-सा ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा-सा टिपिकल विकेट था, बाउंसी विकेट था, थोड़ा हार्ड विकेट था, थोड़ा ट्रिकी था। ट्रिकी मीन्स कि थोड़ा हार्ड था, थोड़ा आगे से अनइवन था। तो उस बंदे ने उस विकेट को इतना अच्छा यूज़ किया है, वो पैशन था, यंग बॉलर, बिल्कुल इस तरह जिस तरह मतलब बच्चे अंडर 19 के होते हैं, अंडर एज ही है वो भी और यंग बॉलर है। उस बंदे ने अपनी पेस के साथ जस्ट क्या है कि उसने अपनी वो स्प्रिंट वो वकार जम्स की तरह उसकी स्प्रिंट है, उसका मतलब विकेट के ऊपर आना, अब उसकी तारीफ ही होगी सब, लेकिन उसकी ये है कि डेब्यू में उस बंदे ने जिस तरह बॉलिंग की है उसको सल्यूट है जी। और वो बॉलर जो है उसके पास ब्रिटली की तरह उसके ऊपर वो उसकी थ्रो बहुत अच्छी है बॉल की, वो मतलब रिस्क के साथ जिस तरह ब्रेटली करता था। शोएब अख्तर जो है वो थोड़े से उनकी बाजू वो मतलब मेडिकली वो था, उनके साथ चले नहीं हम कंपैरिजन करते, लेकिन ब्रेटली की तरह इस किस्म के बॉलर जो रिस्क पर करते हैं तो वो बड़े आराम से तेज स्प्रिंट ऑफ कार्विंस की तरह इजी नहीं आते, तेज आते हैं और वो उसने सीम किया है, बॉल को पटका है नीचे। हमारे कोच क्या करते थे,
मेरे दोस्त हैं उमैर हसन बॉलर, वो हमें भी याद है, हमारे क्लब में कहा करते हैं कि बेटा पटको, वो हमेशा कहते हैं तो देखो बॉल को पटकते हैं नीचे फास्ट बॉलर को, मैं बताते हैं इसी तरह उस बंदे ने पटकी है, कुछ आगे कुछ पीछे, उसने आराम से, उसने डिफेंस नहीं करने दिया, जिस बंदे ने भी उसको डिफेंस करने गया, जो भी बैट्समैन बैटर, उसने कॉट बिहाइंड हुआ, तो उस बंदे ने डरा के खौफ के साथ लास्ट मैच जो सा था वो हेजलवुड, उन्होंने उसको बॉल की तो वो इतनी ही स्विंग हुई जितनी चाहिए थी, वो हेजलवुड बड़े थोड़े डरे डरे उन्होंने बैट ऐसे रखा, तो वो इतनी ही स्विंग हुई जितनी उन्हें चाहिए थी, तो वो बोल्ड हुए। लास्ट मैच जो थे स्मिथ बड़ी अच्छी बारी ली उन्होंने, लास्ट मतलब मैच खत्म भी कर सकते थे, लेकिन ये इज्जत ये अल्लाह पाक ने उसको देनी थी, तो वो जोसेफ के हिस्से में आई। वेल बोल्ड जोसेफ, और कैंग्रेचुलेशन, 27 साल के बाद वेस्ट इंडीज टेस्ट जीता। आगे चलते हैं जी, व्लॉग लंबा है, आज काफी सारी न्यूज है, मैं एक ही वो क्या कहते हैं व्लॉग में खत्म करूंगा। उसके बाद आते हैं जी पाकिस्तान ते, चले पाकिस्तान की ये होगी, वेस्ट इंडीज भी हो गया। उसके बाद आते हैं जी रेबाडा को 6 सिक्सेस हुए हैं जी काउंटी क्रिकेट में जॉनसन से, इंग्लैंड के जो ओपनर है जॉनसन, उनसे 6 छक्के हो गए हैं जी। ये क्रिकेट, ये जो वो क्या कहते हैं, इस क्रिकेट को क्या कह सकते हैं कि कभी एक छक्का लगता था, जावेद मियांदाद ने एक छक्का लगाया तो वो काफी अर्सा याद रहा, तो अब 6 छक्के ही लग जाते हैं बॉलरों को। वहाब रियाज को इफ्तिखार से कुछ दिन पहले डोमेस्टिक में वो 6 छक्के हुए, उसके बाद उससे पहले युवराज ने मारे काफी सारे, अब तो 6 छक्के सही लगते हैं जैसे 6 स्टॉप है। तो आगे चलते हैं जी, उसके बाद शोएब मलिक काफी सारे क्या कहते हैं कि उनके साथ मतलब कुछ बैड कुछ गुड कह लें। शोएब मलिक अच्छे प्लेयर, काफी क्रिकेट खेली, सारा कुछ हुआ। शोएब मलिक की आजकल वो क्या कहते हैं, आजकल न्यूज में चल रहे हैं, उनकी वो क्या कहते हैं डिवोर्स का चल रहा था, चले वो हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। उनका ये है जी, उनके ऊपर इंडिया वालों, अल्लाह का नाम है कि पाकिस्तानियों के लिए कुछ अच्छा ही सोचा करें यार, प्लीज काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे इंडिया से भी व्यूवर्स हैं तो इसलिए मैं उनका भी दिल नहीं तोड़ता, लेकिन प्लीज जो सच है वो सच है कि इंडिया वालों कोई नेगेटिविटी छोड़ भी दिया करो यार पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। शोएब मलिक ने जी वो 3 नो बॉल किए हैं जी, उन्होंने कहा जी एक ओवर में 3 नो बॉल किए, तो उसके ऊपर वो कंट्रोवर्शियल हो गया था कि भाई वो मैच फिक्स है। आजकल वो बांग्लादेश लीग में खेल रहे हैं, तो वो 3 नो बॉल का इश्यू चलता रहा है, तो आज ही वो क्लियर हुआ है और वो दोबारा अपनी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, और वो एक फेक न्यूज थी, लेकिन उनके ऊपर एक इल्जाम लगा कि उन्होंने नो बॉल की है, शायद मैच फिक्सिंग है, मे बी वो रिएक्शन डिवोर्स का हो या किसी भी चीज का हो। तो ये था जी, स्पोर्ट्स के काफी सारी खबरें थी, और मैंने कहा चले न्यूज चल रही थी, मैंने कहा काफी दिन हो गए कि वो व्लॉग नहीं बना, तो मैंने कहा चले आज पूरे स्पोर्ट्स के मूड में, और ऐसे ही बड़े दिनों के बाद बैट को पकड़ा है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे जी फिर अगले व्लॉग में। और आजकल सियासत है पाकिस्तान में, पहले भी बात कर सका हूँ, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बड़ा लंबा व्लॉग है लेकिन इसे देखिएगा जरूर, और काफी सारी न्यूज है इसमें, और अपना ख्याल रखें। लव यू। चैनल का नाम है कुल्ला खान, क्योंकि मेरा निकनेम है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।